अब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करके auspicious birthday celebration of Jyoti Prabhu, Purushottam Prabhu, and Himanshi Prabhu. And I welcome all the devotees for joining this glorification session. And we will start by now. So we will just wait for some time for the presence of senior devotees. The offering is glorification. Correct. Today we are celebrating birthday of Jyoti Prabhu, Purushottam Prabhu, and Himanshi Prabhu. Himanshi Prabhu, who used to stay in CPZ. Purushottam Prabhu, before he was staying in Base, and now he is staying in his hometown, Parampur. And Jyoti Prabhu, he was staying in Nayapalli Base. Now he is also in hometown. Correct. ज्योति प्रभुर पुरुषोत्तम प्रभुर बर्थडे कहिए क्या कंडीशन ठीक पे आने की आई थी ना Hare Krishna, if Sudarshan Prabhu is हरि बोल। Hare Krishna. हरि बोल प्रभु, दंडवत प्रणाम। सारी वैष्णव को मेरे दंडवत प्रणाम। आज मुझे पता नहीं था, अभिनंदन प्रभु बोले आज ज्योति प्रभु और हमारा पुरुषोत्तम प्रभु का शुभ जन्मदिन है। वो दोनों को मेरा उनका जन्मदिन में बहुत बहुत अभिनंदन है। जगन्नाथ उनको हर समय कृपा करते रहे। ज्योति प्रभु यहाँ जब पहले आए थे देश में, उनको सत्यम प्रभु लेकर थे और हमें दिखा ये तो सब नया नया भक्त क्या भक्ति करेंगे ये करेंगे। फिर बाद में बहुत सुंदर भक्ति किए और अभी भी भक्ति में बहुत ये करते हैं ज्योति प्रभु। और कुछ दिन जीजीसी बेस में किए थे, बहुत अच्छा से किए थे। बहुत प्रेमी भक्त है और पुरुषोत्तम प्रभु बहुत जगन्नाथ प्रेमी, वो जगन्नाथ को बहुत भक्ति करते हैं और वो भी बहुत अच्छा भक्त है। और वो जब रहते हैं बेस में रहते थे जीजीसी बेस में, यहाँ तो पहले सब रहते थे, अभी बहुत भगवान का कृपा बहुत सारा बेस हो गया, फिर डिवाइड हो गए। पहले से सब यहीं थे और पुरुषोत्तम प्रभु बहुत अच्छा भक्त थे। वो जब जैसे सेवा हर समय मुस्कुराते थे, उनका मन में कभी भी कष्ट नहीं आता था। अभी बीच बीच में भी फोन करते थे। अभी उनका कुछ पढ़ाई की जॉब के लिए वो फिर चले गए बाहर, फिर अभी आ गए उनका घर शायद। और दोनों बहुत अच्छा भक्त है। मैं इतना प्रार्थना करता हूँ आज उनका जन्मदिन में महाप्रभु जगन्नाथ का चरणों में, और वो हर समय भक्ति में ऐसे रहे, अग्रगति करे और उनका परमार्थ जीवन में बहुत उन्नति हो, इतना प्रार्थना करते हैं। और दोनों को बहुत बहुत धन देते हैं। महाप्रभु उनको हर समय कृपा करते रहे, इतना है। जय जगन्नाथ। Hare Krishna. Thank you, Sudarshan Prabhu. Now I request
Now I request Divya Prabhu for his glorification. Hare Krishna. Hare Krishna. Divya Prabhu, you are able to hear it? Hare Krishna. Hare Krishna. I'm paying my humble obeisances near all the Vaishnava devotees who are assembled here. And today is very auspicious day because today is the birthday of Himanshu Prabhu and Bhakt Purushottam Prabhu and Bhakt Jyoti Prabhu. So I am so fortunate to have such kind of opportunity to glorify the devotees of the Lord. And we all know that Jyoti Prabhu is a good devotee, that he has so much qualities. Like he is very matured enough to like ज्योति प्रभु जैसे कि हम जानते हैं बहुत मैच्योर्ड है, बेस को बहुत अच्छे से संभालते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं सब, जैसे कि स्मूथली रनिंग होगा बेस, तो उससे के ऊपर उनका बहुत मतलब वो उसमें बहुत एक्सपर्टीज है उनकी। तो प्रभु जी बहुत शांत स्वभाव के हैं। और प्रभु जी जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रभु जी बहुत सभी डिवोटी का टेक केयर करते हैं और सफाई का भी ध्यान देते हैं। और प्रभु जी बहुत अच्छे से चैंटिंग करते हैं। और हम वो अभी तो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं इतना कामना करूँगा कि उनकी यूपीएससी जो मतलब एस्पायर कर रहे हैं वो उनको मिले, और भक्ति जीवन भी उनका बहुत। और बहुत एक्चुअली आज मतलब बहुत डिवोटी का बात है, तो सभी का तो बहुत अच्छा क्वालिटी है, सभी क्वालिटी को हम मतलब जान नहीं पाएंगे या एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे। सो आज भी पुरुषोत्तम प्रभु का भी बहुत तो मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जहाँ भी है वो स्वस्थ रहें। और पुरुषोत्तम प्रभु से पहले मतलब हम पहले सब ज्योति प्रभु और पुरुषोत्तम प्रभु हम सब जयदेव बिहार में थे, तो वहाँ से बहुत अच्छा हमारा वो मित्र हैं। तो पुरुषोत्तम प्रभु मतलब जो भी हम बोल देते हैं कभी पुरुषोत्तम प्रभु को, तो कुछ भी हम बहुत गलती किए हैं तो पुरुषोत्तम प्रभु उसको दिल पे नहीं लेते, मतलब ये एक भक्त का क्वालिटी है। और पुरुषोत्तम प्रभु बहुत सेवा भी करते हैं, ज्योति प्रभु भी बहुत सेवा करते हैं। और पुरुषोत्तम प्रभु जैसे कि मार्केटिंग जब जाते हैं तो बहुत अच्छे से कैसे भगवान के लिए अच्छा वेजिटेबल्स आएगा वो उसमें बहुत अच्छा करते हैं। और डेटियों से भी बहुत अच्छा करते हैं। तो वो फिर कीर्तन भी, वो जब सुदर्शन प्रभु कीर्तन करते हैं तो वो बहुत अच्छे से कीर्तन भी करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कीर्तन करना भी इतना इजी नहीं है। तो प्रभु जी और भी बहुत सारा क्वालिटी है, जैसे कि प्रभु जी अगर किसी का भी कोई मतलब तबीयत बुखार हुआ, अभी नहीं तो क्या कुछ भी तबीयत खराब होता है तो प्रभु जी उनके पास आके बताते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, कुछ सॉल्यूशन देते हैं और कुछ जाके उनके लिए सब कुछ बनाते हैं। तो एक मतलब बहुत अच्छा प्रभु जी के साथ बॉन्डिंग है। प्रभु जी बहुत अच्छा भक्त हैं, वो भी बहुत अच्छे से चैंटिंग करते हैं। तो और बताओ, अभी हम भक्त हिमांशु प्रभु के साथ मेरा मतलब इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम वृंदावन गए थे तो 10-11 दिन का जो वो था उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। प्रभु जी के साथ हम ट्रेन में काफ़ी समय बिताए, काफ़ी मतलब बातचीत किए हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी जब बातचीत करते हैं मुझे भी कुछ गाइडेंस दिए कि कैसे मतलब जो अनअकैडमी में कौन सा मतलब
मैथ टीचर रहता है उनको फॉलो कर सकते हैं। मुझे भी याद आता है प्रभु जी बहुत शांत स्वभाव के थे। और जब हम मतलब हम क्या गए थे वृंदावन, तो उनका मतलब संग मुझे मतलब मिलकर बहुत अच्छा लगा। मतलब आप कभी बोर नहीं होंगे। तो हमेशा वो बहुत शांत स्वभाव का है और बहुत अच्छा भी मतलब सभी डिवोटी को सम्मान भी करते हैं। तो बहुत अच्छा नेचर है। और सेवा भी मैं देखा हूँ, काफ़ी सेवा भी प्रभु जी किए हैं। जब जैसे कि ट्रेन में अभी हम बहुत सामान था तो उसको भी कैरी करते थे। तो प्रभु जी का भी बहुत अच्छा क्वालिटी से। तो आज मैं कृष्ण बलराम और जगन्नाथ बलभद्र स्वामी के पास प्रार्थना करूंगा कि सभी डिवोटी भक्त ज्योति प्रभु और भक्त पुरुषोत्तम प्रभु और भक्त हिमांशु प्रभु सभी का भक्ति जीवन आगे बढ़े, ऐसे हमको संग प्रदान करते रहे और उनका जो आध्यात्मिक जीवन और भक्ति जीवन दोनों में वो काम मतलब सफल हो। हरे कृष्ण। सुन नहीं पाएंगे इसको। Now I request Satyam Prabhu to start his glorification. Hare Krishna. सबको दंडवत प्रणाम। हम लोग हरे कृष्णा शुरू कर सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। यस, दोनों प्रभु जी का है ना, ज्योति प्रभु और पुरुषोत्तम प्रभु दोनों के लिए बोलना है ना प्रभु? हिमांशु प्रभु भी है। हिमांशु प्रभु भी है, अच्छा ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम। ठीक है, तो हम लोग जब बेस में थे, ज्यादा बेस में, तब मुलाकात हुई थी पुरुषोत्तम प्रभु जी से। तो जब पुरुषोत्तम प्रभु वहां पे आए थे और वो एक नया बेस हमारा शुरू हुआ, तो वहां पे पुरुषोत्तम प्रभु रहे और वो जाते ही उस बेस में लीडर बन गए। ठीक है, जो पुरुषोत्तम प्रभु हैं शुरुआत की कुछ दिनों के बाद, ठीक है, वो भक्ति में बहुत ज्यादा तीव्रता उनका बढ़ना मुझे दिखा। धीरे धीरे वो प्रभु जी के प्रति बहुत आसक्त हुए। धीरे धीरे उनके गाइडेंस में वो आगे मतलब अच्छे से भक्ति करना शुरू किए। तो प्रभु और कैसे मैं बोलेंगे उनके बारे में क्या बोल सकता हूँ, वो तो मुझसे बहुत सीनियर है, मैं तो उनसे बहुत जूनियर था। लेकिन प्रभु जी इंटरेस्ट को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं तुकाराम प्रभु। और जब हमारे बेस में जो भी कुछ क्लास होता था, तो चाहे उस बेस के सारे भक्त अटेंड करते थे, कभी कभी कुछ कारण के वजह वो नहीं आते थे। तो पुरुषोत्तम प्रभु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भक्ति मतलब सारे क्लास अटेंड करने के लिए आने का प्रयास करते थे। इससे पता चलता है कि उनका मतलब वैष्णव के प्रति मतलब सहज रुचि है, वो हृदय में उनका रुचि है वैष्णवों के प्रति। तो जब भी मंदिर से कोई भी भक्त आते थे या फिर बेस में कोई भी क्लास देता था, तो पुरुषोत्तम प्रभु उनको एनकरेज भी करते थे और उनका क्लास भी अटेंड करते थे। उसके पश्चात वो बेस में डिसिप्लिन सिर्फ पुरुषोत्तम प्रभु जी मेंटेन करके रखे थे। जो नए वाले बेस बना था वहाँ थोड़ा हमें दिक्कत हुआ था पहले शुरुआती दिनों में, लेकिन पुरुषोत्तम प्रभु उनको बहुत अच्छे से मैनेज किए। और पुरुषोत्तम प्रभु का और मेरा हम दोनों का एक अच्छा मित्रता भी बन गया। हालांकि वो मुझसे मतलब एज में बहुत बड़े हैं, लेकिन हम भी एक अलग बेस में रहते थे और पुरुषोत्तम प्रभु हमसे मिलने के लिए उस बेस में आते थे और बहुत बहुत प्रेम से हम लोग बातचीत करते थे, बहुत अच्छे से मिलते थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि मतलब हाँ, पुरुषोत्तम प्रभु का और मेरा कभी भी किसी चीज के लिए मतांतर नहीं हुआ। हम लोग हमेशा एक दूसरे को मतलब समझते हुए आगे बढ़े हैं। और उनका जो भक्ति में स्पेशली मतलब जो वैष्णव का जो सम्मान है, उनके गुण बहुत सारे गुण है पुरुषोत्तम के प्रति, लेकिन जो वैष्णव का सम्मान करने का जो गुण है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। वो जिस प्रकार वैष्णव का सम्मान करते हैं, ठीक है, और जिस प्रकार उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं,
मैं वो कभी नहीं कर पाता। मैं हमेशा देखता हूँ कि जब पुरुषोत्तम प्रभु, तुकाराम प्रभु हो गए या फिर कोई भी सीनियर वैष्णव आते हैं तो उनका बहुत अच्छी तरह से सम्मान करते हैं। मतलब उनका सम्मान करने का जो एक प्रक्रिया रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं उनसे ये चीज सीखना चाहूंगा, ये किस प्रकार मुझे भी सीख और जहाँ तक बात रही मैनेजमेंट की, मार्केटिंग में वो एक्सपर्ट हैं, वो मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं। और वो कुछ तैयारी, वो प्रिपरेशन भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, उसके साथ साथ में मैनेजमेंट, मार्केटिंग सब चीज में वो एक्सपर्ट है एक्चुअली। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि मैं खुद उनको बहुत ज्यादा मौका नहीं दे पाया उस समय। मैं एक्चुअली मैं उनके साथ तालमेल बहुत ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। तो हम लोग का इसलिए ज्यादा घुल मिल नहीं पाए। लेकिन हम लोग को मैं अभी बहुत याद करता हूँ उनको। एक ही आदमी थे, मतलब एक ही भक्त थे जिनसे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था उस समय में। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पुरुषोत्तम प्रभु को मतलब आगे भक्ति में और बहुत ज्यादा प्रगति मिले और वो हमें इस तरह से मतलब हमें संग देते रहे और हमें इंस्पिरेशन देते रहे। थैंक यू वेरी मच। अभी ज्योति प्रभु के बारे में हम कुछ बताने का प्रयास करते हैं। ज्योति प्रभु के बारे में क्या बताना, वो मेरे मित्र हैं, हम कॉलेज से एक दूसरे से जुड़े थे। वो मेरे बहुत अच्छे, मतलब सबसे घनिष्ठ मित्र बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो कॉलेज में जब मैं पहली बार गया था तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ज्योति प्रभु का और मेरा जो है ये ऑनर्स जो है वो सेम थे। तो हम लोग, जाहिर सी बात है कि हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड किए, लेकिन बाकी सबसे मेरा मित्रता बना। लेकिन ज्योति प्रभु के साथ एक अलग तरह का मतलब मित्रता बना। उसके बाद हम लोग उस समय भक्ति में नहीं आए थे ज्योति प्रभु, तो हम लोग जहाँ पे बाहर घूमने जाते थे, कुछ करते, तो मैं ज्योति प्रभु को कॉल करता था, तो वो सब बच्चों को लेके आते थे, मतलब हमारे दोस्त लोग को, और हम बाहर घूमते थे। इससे बहुत ज्यादा गहरी हो गई हमारी दोस्ती। फिर धीरे धीरे ज्योति प्रभु भक्ति में आए। भक्ति में आने के बाद मैं अगर सच में ऑनेस्टली बताऊं, भुवनेश्वर में जब मैं बेस में रहता था, अगर मुझे कोई सेवा दी जाती थी प्रभु जी से या फिर कोई मैनेजमेंट का सेवा, तो मैं और किसी का नाम मेरे जीवन में नहीं आता था सिवाय ज्योति प्रभु का। मैं हमेशा उनके साथ, उनके पार्टनरशिप में जो भी काम मैं करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत सक्षम है एक्चुअली मैनेजमेंट को लेके और किसी चीज, अलग चीज को लेके वो सब चीज में सक्षम है। वो ऐसे एक मतलब भक्त हैं, वो हर चीज में सक्षम है। आप उनको कुछ बोलो, वो ना नहीं सुनने को मिलेगा, वो निश्चित रूप से करेंगे वो कार्य को। ये जो स्वभाव है उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मेरे हृदय के बहुत करीब है। हम हमेशा हर 4-5 दिन में, अभी तो फिलहाल हम लोग नहीं रह पाते, लेकिन नहीं तो हर 4-5 दिन में फोन पे बात करते हैं। उनसे बात करने में एक अलग सी अच्छा फीलिंग आता है, अच्छी बात लगती है उनसे। अगर मैं किसी चीज से कुछ डिप्रेस हूँ, कुछ हूँ, तो ज्योति प्रभु के साथ में बात करके वो पुराने दिन अगर हम याद करते हैं, हमारे जो मित्रता का दिन है, हमारे जो बेस में बिताए हुए दिन है, हम जो भी करते थे उस बेस में तो ज्योति प्रभु में, संदीप प्रभु, रंजित प्रभु, विनोद प्रभु भी थे हमारे साथ। ये सब जो भक्त लोग मिलके हम लोग जो किए, हम वो अब शेयर नहीं कर सकते, लेकिन रहेगी। और अगर हम गुण के बारे में बताएं, ज्योति प्रभु के कुछ गुण के बारे में, तो मतलब ऑनेस्ट, एक ऑनेस्टी जो गुण होता है वो ज्योति प्रभु के पास है। कुछ चीज छुपाते नहीं है, ठीक है। और वो छुपाना चाहे भी नहीं छुपा सकते, और वो ऐसे भी नहीं छुपाते। वो बहुत, हाँ। सब प्राइवेट में मैसेज कर रहे हैं सब भक्त लोग, हम लोग क्या क्या करते थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा अभी। मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ उतना, लेकिन ज्योति प्रभु ज्यादा ऑनेस्ट है। तो होता, हाँ, ऑनेस्टी के बारे में बताता हूँ। ज्योति प्रभु को मैं कुछ बोलूंगा तो वो बोलेंगे नहीं, इतना मेरे से हो पाएगा तो मैं इतना तो वाले उनके पास नहीं था। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सरलता भी है उनके पास। तो बोलते हैं ना, सरलता ही वैष्णवता, वो गुण है ज्योति प्रभु के पास। लेकिन सरलता के साथ साथ शक्ति भी बहुत है उनके पास, मतलब सामर्थ्य भी है बहुत सारी चीज को करने के लिए। उनका स्वभाव बहुत सामर्थ्यवान वाला स्वभाव है। हर किसी काम को वो इतने माहिरता से करते हैं, ठीक है। इसलिए जो बड़ी बड़ी सेवाएं होती है उनको दिया जाता है। एक समय में जयदेव बिहार बेस का सबसे लंबा समय रहने वाले मैनेजर हैं वो,
सबसे लंबा समय रहने वाले। प्रकाश प्रभु के बाद शायद प्रकाश प्रभु से भी लंबा समय शायद ज्योति प्रभु रहे मैनेजर जय बिहार बेस में। अभी भी होंगे शायद, पता नहीं, अभी भी वही पोस्ट में होंगे लेकिन वो वहाँ पे 3 बेस था, 3 बेस को देखने के बाद, प्रोग्राम अरेंज करने के बाद सारा कार्य वो करते थे। तो इससे पता चलता है वो कितने सामर्थ्यवान है। और बात है भगवान के भक्ति के प्रति, मतलब गुरु के जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे तुकाराम प्रभु कुछ इंस्ट्रक्ट किए और कुछ भक्त लोग, वैष्णव लोग जो भी इंस्ट्रक्ट किए, उसको पालन करने में वो जान लगाते थे। ये मैं उनके साथ सबसे ज्यादा समय में बिताया हूँ, मैं देखा हूँ। संदीप प्रभु, मैं और ज्योति प्रभु, हम तीनों सबसे ज्यादा समय बिताए हैं। तो हम लोग बेस में, तो हम लोग देखे हैं ज्योति प्रभु का जो ये है, और और बहुत ऊंचाई और बहुत आग्रह है उनको हर चीज करने के लिए। और और मेरी तो हर बात वो मान लेते हैं। मुझे कभी कभी खुद के ऊपर बहुत मतलब ये लगता है कि मैं क्यों उनको सब बताता हूँ, और वो हर बात मानते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं जो भी बताता हूँ वो मान क्यों लेते हैं कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। सिर्फ मेरी बात नहीं, सिर्फ मैं अकेले का बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो भी सीनियर्स लोग जो भी बताते हैं, बिना कोई ऑब्जेक्शन के वो हाँ बोलते हैं, मानते हैं सारे बात। हम मेरा क्या होता है कि अगर मुझे कुछ बोला जाता है तो मैं पहले उसमें कुछ कमियां निकालता, प्रभु जी ये नहीं हो पाएगा, प्रभु ऐसा कैसे हो पाएगा। मैं एक आर्गुमेंट के ऊपर उतर आता हूँ। लेकिन ज्योति प्रभु का जो स्वभाव है बिल्कुल भी आर्गुमेंट टाइप का नहीं है। जो भी बोलेंगे हम मानेंगे और करेंगे, हमें और करेंगे, ये वो गोल हो गया उनका, और वो करते ही हैं। तो इसलिए तुकाराम प्रभु उनको मैनेजमेंट का दिए थे जयदेव बिहार का, और वो बहुत अच्छे से उसको निभाए थे। हाँ, और वो मेरे मित्र थे, भक्ति आने के बाद अभी मित्र हैं, और जीवन के अंत तक वो मेरे मित्र ही रहेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं कभी भी उनसे दूर और वो भी कभी मुझसे दूर ना हो, हम लोग हमेशा साथ में रहें। हालांकि हम लोग के बीच में किलोमीटर का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन हमारे हृदय में, मन में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है। वो मेरे मन हृदय में ही है, और हृदय के सबसे करीब है वो। जिस बहुत सारे अलग भक्त भी हैं, लेकिन ज्योति प्रभु थोड़ा स्पेशल हैं ठीक है। तो मैं भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि ज्योति प्रभु का जो आध्यात्मिक जीवन है वो और बहुत अच्छा हो जाए। अभी जो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं उनके जीवन में, वो सब सही हो जाए, और वो स्मूथली भक्ति करें। उससे सबसे ज्यादा मुझे प्रसन्नता होगी अगर वो भक्ति अच्छे से करेंगे। तो ये मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा। और अंत में मैं हिमांशु प्रभु के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं कभी मिला हूँ, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, और मैं उनके बारे में यस प्रभु, यस प्रभु। No, let him continue first. Let him do it first. Let him do. अरे कृष्ण, क्या बोले प्रभु, समझ में नहीं आया। नॉट गुड नेटवर्क आई थिंक। वो बोल रहे हैं कि आप ग्लोरिफिकेशन करिए। ओके प्रभु लास्ट हिमांशु प्रभु के बारे में। हरे कृष्णा। हाँ, हिमांशु प्रभु के से मैं कभी मिला नहीं हूँ, और मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। बस मतलब भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बस इतना सुना हूँ। क्योंकि जब ग्रुप में मैसेज वगैरह होता है तो प्रभु जी, हिमांशु प्रभु का बहुत अच्छा रिप्लाई होता है, और वो बहुत अच्छी अच्छी बात लिखते हैं। वहां से पता चलता है कि वो कितने सीरियस भक्त होंगे, और वो कितने डेडिकेटेड डिवोटीज होंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिमांशु प्रभु भक्ति में और आगे जाए, वो और तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़े। और इस तरह से उनका संग जब हमें मिलेगा, और जब मैं उनसे मैं बहुत उत्साही हूँ अभी उनसे मिलने के लिए। क्योंकि जितना मैं ग्रुप मैसेज में, और उनके बारे में सुना तो किससे नहीं हूँ, लेकिन ग्रुप मैसेज में जितना मैं देखा हूँ, मेरे हृदय में बहुत आग्रह हो रहा है कि मैं उनसे बहुत जल्दी मिलूं। ठीक है, तो भगवान, देखते हैं भगवान एक कब ये शुभ दिन आता है कि मैं उनसे मिल पाऊं और उनका संग हासिल कर पाऊं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका आध्यात्मिक जीवन जो है वो बहुत तेजी से प्रगति हो, और वो बहुत अच्छा भक्त बने। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना ग्लोरिफिकेशन खत्म करता हूँ। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही, बोल रहे हैं कुछ
हमारे जाने की वजह से ही हो रहा है। तो बैठो यहाँ पे, तो कैमरा वहाँ Hare पे Krishna. वहाँ पे रखना ऊपर। Is my voice audible? Sangram Prabhu, is my voice audible? I can't hear you. I'm not able to hear you. My voice is audible. Somebody else can say. To Prabhuji, your voice is audible. It's am I clear enough. audible? Yes, Prabhuji, it's audible. हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। Hare Krishna. I'm very happy that today we have the birthday of advanced devotees in our base, especially Purushottam Sethi Prabhu and Jyoti Prakash Prabhu. They, Purushottam Prabhu, first I'll speak about him. I have seen him since last 2-3 years, and since the day he has come, he's so sincere and devotee. Rameshwar Prabhu bought him, but since the day he came, I have seen that always he's so punctual in his morning program, and his chanting is so nice. Everybody appreciates his cool nature. Whenever we see that we have some troubles in our life, we try to show it to others, showing that we have some problem in our life. But Purushottam Prabhu, I have seen him, although he had difficult, he did not let any other involved. That nature of a Vaishnav, and although he is having so many problems, still he is continuing his devotional service. So that's how I understood that it is actually pure devotional service. And his another quality is like whenever he is making others unhappy, he tries to make them happy and feels bad about it. But when something still he wants to forget that and do good to others. So that is the characteristic of a Vaishnava. Like Bhaktivinoda Thakur sings, Nijo sukha lagi pape nahi dori, daya hina sarthapar, para sukhe dukhi, sada mithyavasi, para dukha sukha. So the opposite is Purushottam Prabhu. Like whenever there's somebody getting happiness, he feels pleasure. And whenever somebody is in pain, he feels pain. That is the nature of a Vaishnava. And I see Purushottam Prabhu, and although he went to Bangalore, I don't know how he is sustaining in there. And Purushottam Prabhu, are you in Bangalore or you are here now? Odisha, Prabhuji. Where you are? Home, at home, Prabhuji. Okay. Okay. So, and Sangram Prabhu also said many times how Purushottam Prabhu is an advanced devotee, and Sangram Prabhu also liked the stay with Purushottam Prabhu. He always, I understood both the frequencies of Sangram and Purushottam together, structure could be good inside each other. And I think Sangram Prabhu also is very happy that he stayed with you for so many. And Purushottam Prabhu, wish you a very happy Krishna conscious birthday, and may all your spiritual desires be fulfilled. Really, some of your desires may not be fulfilled, but definitely Krishna is going to give you in abundance when the right time will arrive. And especially because when the right time will come, you will grow both spiritually, you will learn by that time spiritually and materially also. By practicality, material and spiritual life both becomes fabulous. Because if we get the things now, we will not worship Krishna in that intensity. But if we don't get this opportunity, material opportunities now, intensity to worship Krishna will increase. And in this way, your devotion will increase
and ultimately get the material thing. So that is the beauty of devotional path. Thank you, Purushottam Prabhu. Please continue and inspire everybody in our base structure. Whoever they have a reverse structure, very reverse position, and I know you are a very caring and loving devotee to all. We miss you in Bhubaneswar, but definitely I think having some plans in future, which I may not know, but definitely I expect that by seeing you here, that you have some plans in Bhubaneswar. Hare Krishna. Thank you, Purushottam Prabhu. And next is our Jyoti Prabhu. Here is Jyoti Prabhu. So once I saw Jyoti Prabhu earlier when I saw him, he had most, and every devotee was just seeing at that mustache. He is not comfortable to give up his mustache right then, but everybody will, everybody, when we stay in the association of devotees, we have some little black spot. They will make that black spot a huge black hole. So devotee made so much of fun of him that he would become scared. Then what I'll do now? Ultimately, he gave up his mustache and became a devotee. So good, because mustache is coming between you and Krishna, so you gave it up. So similarly, material things come between you and Krishna. Don't hesitate to give it up, because ultimately these things are anyway going to. If you see the body of somebody who is burning, you see that first the hairs burn. First, actually, the hairs burn. I was hearing, I can't make the sound, but I was hearing, if you put on fire some dry grass, how it will burn with like it will burn immediately, and then the eyes burn, and then the skin burns, and so the body becomes horrible. Actually, this body is nothing. So these things are so much attached to that we are not able to give up. But definitely, by the association of devotees and practicing Krishna consciousness, we can give up these. However, Jyoti Prabhu has that, but I'm just saying that how these bodies not so valuable, or not so it's valuable, not so I can't say anyway. Okay, I want to say that to the external so much, and definitely when something for Krishna will appreciate. And force also, like even if sometimes we have some attachments, we should not feel like Mr. Love Goals University is also here, I think. So I like Amarjit Prabhu's short videos so much that I see that Amarjit Prabhu, because he is also a devotee, so actually that these things, our focus should be on Krishna